नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। आज हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन को जानेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से होती है। यानी सिंधु घाटी के लोगों के जीवन में जो व्यापार का महत्व था, हमें 3 स्थलों से जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। यहाँ से अनाज के बड़े बड़े भंडार मिले हैं, पोठार मिले हैं, जिनमें अनाज रखा जाता था। इसके अलावा यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे बाँट मिले हैं, जिनके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इनके जीवन में व्यापार का बहुत बड़ा महत्व था। वे धातु के सिक्कों का उपयोग नहीं करते थे। समझौता वे सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के जीवन में क्या था, जब जो व्यापार किया जाता था उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता था। जैसे हम कोई चीज़ दूसरे को देते थे, उसके बदले में उतनी ही चीज़ हम दूसरे व्यक्ति से लेते थे। इस प्रकार से व्यापार होता था। इस समय के लोगों में मापने के लिए बहुत बड़े बाँट होते थे और 3 प्रकार के बाँट होते थे। गोलनाकार, बेलनाकार, वर्तुलाकार और घनाकार बाँटों का प्रयोग करते थे। ये लोग 4 प्रकार के बाँटों का प्रयोग करते थे, परंतु इनमें सबसे ज़्यादा घनाकार बाँटों का प्रयोग करते थे। यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे अधिक कौन से बाँटों का प्रयोग हुआ है, तो आप बताओ कि घनाकार बाँट का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, यानी सबसे अधिक आर्थिक स्थिति जो उनकी बढ़ती थी, कृषि से आय होती थी, उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती थी। सिंधु नगरों की समृद्धि के आधार पर यह कहा जाता है वहाँ के लोग अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पादित नहीं करते थे। कहने का मतलब है जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो इतनी आर्थिक स्थिति उनकी इतनी मजबूत हो गई, जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि उनको जितना आवश्यकता अनाज की होती थी उतना ही पैदा करते थे, उससे अधिक वो नहीं पैदा करते थे। तथा अतिरिक्त माल को वो नगरों में भेजा जाता था, यानी जो माल ज़्यादा बच जाता था उस माल को दूसरे स्थानों पर भेजा जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जनता से कर के रूप में वसूला गया अनाज अन्नागारों में ही भंडारित किया जाता था। जो अनाज जनता से वसूला जाता था उसको भी दूसरे स्थानों पर जो बड़े बड़े अनाज रखने के स्थान होते थे उनमें भर दिया जाता था। कृषि के साथ पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। ये लोग खेती तो करते थे, उसके साथ में अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए पशुओं को भी पालते थे। गाय, बैल, भेड़, सुअर, ऊँट, कुत्ता, हाथी, बकरी, भैंस, हिरन, खरगोश पालते थे। इन सभी पशुओं का पालन ये लोग करते थे। तो दोस्तों, आज तक हम यही बात करते हैं। इसके आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।